हेलो फ्रेंड्स, कैसे हैं आप सब। तो डियर, आप अगर आप सिटी दिसंबर 2024 का इंतज़ार कर रहे थे तो आपका इंतज़ार ख़त्म हो चुका है, क्योंकि नोटिफिकेशन सिटी दिसंबर 2024 का आ चुका है। और ये जो है आपका 17 सितंबर से स्टार्ट हो चुका है और 16 अक्टूबर इसका लास्ट डेट है। आप 16 अक्टूबर तक फॉर्म फिलअप कर सकते हैं 12 बजे तक, और 1 दिसंबर इसमें आपका जो है इसका एग्ज़ाम होगा। तो डियर, हम तो यही कहेंगे कि 16 दिसंबर से पहले जो है आपको फॉर्म फिलअप करना चाहिए। और 16 दिसंबर की तो बात छोड़िए, अगर आपका मान यहाँ पे देखिए क्या दिया जाता है, आपको 4 स्टेट जगह 4 सेंटर का ऑप्शन दिया जाएगा, ठीक है। और ये जो ऑप्शन रहता है, ये आप जैसे कि आप जो फर्स्ट ऑप्शन डालिएगा, ये तभी आपका होगा जबकि आपके वहाँ पे सीट खाली रहेगा, ठीक है। यानी आप जितना जल्दी फॉर्म भरिएगा उतना जल्दी आपके लिए बेटर रहेगा। क्योंकि क्या होता है कि मान लीजिए कभी कभी क्या हो रहेगा, आप जिस जगह के लिए आप फॉर्म फिलअप करना चाहते हैं, आप उस वो अगर फुल हो जाएगा तो फिर वो आपको ऑप्शन में आएगा नहीं, ठीक है। फिर ऐसे में आपको दूर दूर जगह पे जाके एग्ज़ाम देना पड़ेगा। इसलिए सबसे बेटर यही रहेगा ना कि आप सबसे पहले यहाँ पे फॉर्म फिलअप कर लीजिए, जितना जल्दी हो सके उतना जल्दी फॉर्म फिलअप कीजिए, ताकि आपको आने और जाने का टेंशन से आप थोड़ा सा मुक्त हो जाइए, ठीक है। तो यहाँ पे देखिए पेपर 2 का जो है मॉर्निंग शिफ्ट में है, पेपर 1 का इवनिंग शिफ्ट में है। और अगर इसका जो पेमेंट है डियर, पेमेंट आपका जनरल ओबीसी में है तो 1000 है, और दोनों पेपर फिलअप करना चाहते हैं तो 1200 है, और ST SC है तो 500 है, और दोनों पेपर फिलअप करना चाहते हैं तो 600 है, ठीक है। तो यहाँ पे सबसे पहला बात हम आपको जो बताना था वो बता दिए हैं कि जब फॉर्म निकलना स्टार्ट हो गया, 4-5 दिन के अंदर आप फॉर्म फिलअप कर दीजिए। इससे आपके होम टाउन में जहां आप चाहते हैं वहां आपको जो है आपको सेंटर दे दिया जाएगा। अदरवाइज़ क्या होता है ना कि सेंटर जो रहता है ये अलग अलग जगह पे दे दिया जाता है, ठीक है, जो कि आपके लिए फिर बहुत ही परेशानी होगा, ठीक है ना। तो जैसे कि आपको पता है कि यहाँ पे जनरल का जो है ना, जैसे यहाँ पे पेपर 1 के लिए यानी 1 to 5 के लिए चाइल्ड डेवलपमेंट पेडालॉजी का 30 मार्क्स है, और मैथमेटिक्स का 30 मार्क्स है, EVS में 30 मार्क्स है, लैंग्वेज 1 लैंग्वेज 2 यानी हिंदी या इंग्लिश। और इसके अलावा आप अपना जो भी लैंग्वेज रखना चाहते हैं, आपका जो भी लैंग्वेज में दिया हुआ है, जैसे कि यहाँ पे इतने सारे लैंग्वेजेस दिया है, इसके अकॉर्डिंग जो है आप अपना लैंग्वेज चूज़ कर सकते हैं, ठीक है ना। इसके अलावा अगर आप पेपर 2 क्या करना चाहते हैं तो CDP में 30 मार्क्स है, और मैथ्स और साइंस जो स्ट्रीम का जो कैंडिडेट है उसके लिए 60 मार्क्स रहेगा। पेपर 1 पेपर 2 जो रहेगा 30 मार्क्स रहेगा, ठीक है। और जो सोशल स्टडी का है उसका 60 मार्क्स है। बाकी आपका CDP में 30 मार्क्स है, और लैंग्वेज 1 लैंग्वेज 2 में आपका 30 मार्क्स है, ठीक है। तो यहाँ पे आप देख सकते हैं, जो आप अगर आप जनरल है तो आपको 60% लाना होगा, अगर आप अदर कैटेगरी से तो वहाँ पे 5% का रिलेक्शन मिलता है, और तो 55% रहना रहेगा, मतलब 82 मार्क्स लाना रहता है, और 60% में 90 मार्क्स लाना रहता है। लेकिन हाँ, एक बात याद रखिएगा, ये अगर आप सेम स्टेट में है, यानी ये जो मार्क्स है ये सिर्फ आपके स्टेट के लिए मतलब कि जो है ये वैलिड रहेगा। और अगर आप दूसरे स्टेट में, जैसे कि अगर आप मध्य प्रदेश के, और अगर आप बिहार का फॉर्म भर रहे हैं या यूपी के और बिहार का फॉर्म भरना चाहते हैं, तो उसके लिए आपको फिर जनरल कैटेगरी में रखा जाएगा, और उसके लिए आपको जो है 60% मार्क्स लाना ज़रूरी है, ठीक है ना। तो ये भी बात को ध्यान में रखिएगा, ठीक है। तो यही इन्फॉर्मेशन था, कुछ ज़्यादा नहीं था। जैसे कि आपको सिलेबस के बारे में जो है ये नेक्स्ट क्लास में हम लोग डिस्कस करेंगे सिलेबस के अकॉर्डिंग। तो डियर, फॉर्म निकल चुका है, अगर आप जितना जल्दी चाहिए आप भर सकते हैं, आपका होम टाउन दिया जाएगा। अदरवाइज जो है अभी ट्रैवलिंग में बहुत प्रॉब्लम होता है, ठीक है। हम फिर मिलते हैं नेक्स्ट क्लास में। थैंक यू।